जोहरान, जोहरान, जोहरान तुम कहाँ हो? अरे अरे तुम नहीं भाई, मैं अमेरिका नहीं भारत के जोहरान को ढूंढ रही हूँ। कथित पत्रकार अरफा खानम शेरवानी भारत में जोहरान ढूंढ रही हैं। अकेली अरफा नहीं है जो न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी का आलाप कर रही हैं। पूरा का पूरा वामपंथी, कांग्रेसी और कथित उदारवादियों का इकोसिस्टम पिछले लगभग एक सप्ताह से जोहरान का राग अलाप रहा है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल इस इकोसिस्टम के जोहरान थे। केजरीवाल के बाद कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को इन्होंने अपना जोहरान बनाया। अखिलेश और ममता बनर्जी भी जोहरान बनाए गए। हालांकि ममता बनर्जी महिला हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जोहरान बनाया गया। कांग्रेसी शहजादे राहुल गांधी तो परमानेंट जोहरान हैं ही। अब जबकि देश में और जोहरान मिलने बंद हो गए, तो विदेशी जोहरान का ही राग अलापा जा रहा है। जानते हैं पिछले लगभग एक दशक से इकोसिस्टम जोहरान ढूंढने और बनाने में क्यों लगा है? पीएम मोदी को हराने के लिए। जी हाँ, पीएम मोदी को हराने के लिए इकोसिस्टम ने सभी को जोहरान बना लिया, लेकिन सफल नहीं हुए। अब जब देश के जोहरानों से सफलता नहीं मिली, तो अब एक विदेशी मेयर के सहारे अपने प्रोपेगेंडा को जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। इकोसिस्टम के जोहरान अलाप से दो बातें साफ हैं। पहली कि इकोसिस्टम के आकाश सोरोस के इशारों पर नाचते हुए देश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट है कि अरफा जैसे कथित पत्रकारों का ये इकोसिस्टम देश की सोच को कुंठित करना चाहता है। मतलब पूरे देश में इंस्पिरेशन के लिए कोई नेता नहीं मिला। एक विदेशी मेयर के गुणगान किए जा रहे हैं, जो दिखाता है कि आज भी इकोसिस्टम की सोच यही है कि कोई विदेशी है तो सर्वश्रेष्ठ ही होगा, यानी गुलामी वाली सोच। मजे की बात यह है कि इकोसिस्टम यही सोच हमारे समाज पर, हमारे देश पर थोपना चाहता है। इसीलिए हमें बीच बीच में बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करके कितना बड़ा एहसान किया है। वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है। मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान और जिन्ना जैसे मुस्लिम नेता अंग्रेजों के प्रति अति कृतज्ञ थे। इकबाल का एक किस्सा बड़ा चलता है। कहते हैं कि जब इंग्लैंड की क्वीन का निधन हुआ, तब इकबाल 3 दिन तक कमरे में बंद रहे और वहां बैठकर शराब पीते थे। वही सोच हमें आज भी दिखाई देती है। इन सब के पीछे भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस जैसे लोग होते हैं, जिनकी पूरी योजना देश में किसी भी तरह से सत्ता परिवर्तन कराना है, जैसा कि अमेरिकन डीप स्टेट ने बांग्लादेश में कराया, जैसे कि श्रीलंका और नेपाल में किया गया। भारत में भी करने में सफल नहीं हो रहे, इसलिए शायद नए जोहरान को तलाशा जा रहा है।